हेलो दोस्तों, क्या हाल आपका। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम इस वीडियो में 2025 में जो दिल्ली बेस्ड वैकेंसी हैं जिस पोस्ट की वो बताएंगे, और उसके अलावा ओवरऑल पोस्ट की वैकेंसी कितनी जा सकती हैं अब की बार 2024 से कितनी ज़्यादा जा सकती हैं वो भी बताएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं जो बच्चे पोस्ट की वजह से, क्योंकि वैकेंसी कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम होने के कारण, हालांकि 2023 के मुकाबले वैकेंसी 2024 में काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन 2022 में जो वैकेंसी आई थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। तो इसलिए अब की बार भी कहीं बम्पर वैकेंसी आ सकती है। तो 2024 में जो एस्पल रहे थे उनके लिए भी, और जो नए स्टूडेंट हैं वो भी कहीं ना कहीं एक वैकेंसी, एक पोस्ट अपने लिए चाह रहे हैं। तो अब एएसओ सीएसएस की 2024 में करीबन 1400 के आसपास वैकेंसी थी, जो अब की बार जहां, क्योंकि एसएससी को प्रत्येक डिपार्टमेंट से ये पूछा गया था कि 4 तारीख जिसकी लास्ट डेट थी, कि कहीं ना कहीं जो वैकेंसी जहां पे भी है वो उसको एसएससी को रिपोर्ट की जाए प्रत्येक डिपार्टमेंट के द्वारा। तो सीएसएस में जहां वैकेंसी दिल्ली बेस है, तो लगभग हम ये मान रहे हैं कि यहाँ पे वैकेंसी 900 प्लस वैकेंसी मिनिमम आ सकती हैं 2025 में। जितना डाटा हमारे पास कलेक्ट हुआ है 900 प्लस सीएसएस, और अब की बार सीएसएस की कट ऑफ भी काफ़ी हाई थी। उसके बाद एमईए की जितनी वैकेंसी अब की बार 2024 से थोड़ी कम है, 300 प्लस के आसपास वैकेंसी है एमईए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एएसओ, दोनों 4600 ग्रेड पे में है। और क्योंकि सबसे ट्रेंडिंग पोस्ट है, इनकी वैकेंसी 900 और 300 के आसपास है। और सबसे इंपॉर्टेंट जहां असिस्टेंट की बात करूं मैं, 4200 ग्रेड पे में अब की बार 2024 में कहीं ना कहीं कितनी वैकेंसी थी इसकी, 555 के आसपास थी। तो अब की बार हो सकता है रिकॉर्ड तोड़ सकती हैं कि वैकेंसी बाकी जिस भी ग्रेड पे में है, सबसे ज्यादा वैकेंसी किस में हो सकती है, असिस्टेंट में। क्योंकि इसमें ऑफिस सुपरिटेंडेंट की पोस्ट जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की है वो 4200 ग्रेड पे में लाई कर रही है, और उसकी वैकेंसी करीबन 5 से 10 हज़ार मिनिमम मान सकते हैं। तो अगर इनकी वैकेंसी असिस्टेंट की हम ये मान सकते हैं 6 से 10 के आसपास वैकेंसी है असिस्टेंट ग्रेड 4200 ग्रेड पे। और क्योंकि आप देखे थे भी 2024 में भी जहां 4600 ग्रेड पे की वैकेंसी काफी ज्यादा थी और 4200 ग्रेड पे की बहुत कम थी, इसलिए जब जिन बच्चों के मार्क्स ठीक थे उनको 4600 मिला, उसके बाद डायरेक्ट क्या हो गया, वो 2800 पे आ गए, क्योंकि 4200 की इतनी वैकेंसी नहीं थी। अब की बार वैकेंसी 4200 ग्रेड पे में भी काफी ज्यादा होंगी। उसके बाद जीएसटी इंस्पेक्टर की बात कर रहे थे कि जीएसटी इंस्पेक्टर की अभी एसएससी ने या डिपार्टमेंट ने, सीबीआईसी ने क्या अपनी साइट पर डाल रखा है उनका स्टेट प्रेफरेंस, जिसने 25 तारीख उसकी लास्ट डेट थी, जिसने भर दिया था, और जिसने नहीं भरा था इसका अर्थ यह है कि वो कोई भी स्टेट नहीं प्रेफरेंस कर रहा। तो यहां पे हम 2025 में जीएसटी इंस्पेक्टर जो 4600 ग्रेड पे में है, एक्साइज इंस्पेक्टर, उसकी वैकेंसी को लगभग यहां पे 2200 प्लस मान रहे हैं। मानने का मतलब जितने डाटा हमारे पास कलेक्ट हुए हैं ना, उसके अनुसार से 2200 प्लस। अभी पूरी तरह डाटा नहीं आए, पूरी तरह डाटा आएंगे जब हो सकता है वैकेंसी इससे ज्यादा इंक्रीज हो जाए। और उसके अलावा जो सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा वैकेंसी जिसकी हो सकती है वो ग्रेड पे है 2400, और 2400 में एक ग्रेड पे यहां पे पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट की वैकेंसी कहीं 6 से 8 के आसपास, 1000 के आसपास वैकेंसी रिपोर्ट हो सकती है 2025 में। तो आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि करीबन लगभग यहां से अगर 6 से 10 वैकेंसी 4200 ग्रेड पे में 2025 में है, 2400 ग्रेड पे में 6 से 8 हज़ार के आसपास है, तो 2025 की टोटल वैकेंसी कहीं ना कहीं 20 से 22 के बीच में मिनिमम हो सकती है, जितना डाटा कलेक्ट हुआ है हमारे पास, जितना हमें इंफॉर्मेशन लगी है सूत्रों के हवाले से। और क्योंकि अब की बार 2400 ग्रेड पे में ईएसआईसी डिपार्टमेंट भी शामिल है, तो उसकी वैकेंसी कितनी आती है देखें, वो भी सबसे इंपॉर्टेंट है। और कुल मिलाकर बात करूं, अभी हमने केवल 3-4 जो पोस्ट हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट का मतलब जिसकी वैकेंसी सबसे ज्यादा है उसको केवल यहाँ पे मेंशन किया है। बाकी पोस्ट भी हैं जो 2400 ग्रेड पे में है, 4200 में है, 4600 में भी है, उनके बारे में बताएंगे। उनकी अभी हमारे पास कोई डाटा नहीं आया है। और दूसरा, सबसे पहले कहीं ना कहीं जब आप 2025 में एग्जाम देंगे
तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं कट ऑफ का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, कट ऑफ कितनी जाएगी। और दूसरी, कट ऑफ का आइडिया नहीं बता रहे हम केवल, और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपका एग्जाम कौन सी शिफ्ट में होगा। जो प्री एग्जाम है वो शिफ्ट कौन सी होगी। शिफ्ट का मतलब आपका हार्ड शिफ्ट में ही हो। आप प्रत्येक जो भी कैंडिडेट है वो ये दुआ करे कि उसका एग्जाम हार्ड शिफ्ट में हो, क्योंकि हार्ड शिफ्ट में होगा तो नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स सबसे ज्यादा मिलेंगे, और नॉर्मलाइज के मार्क्स मिलेंगे। आपने 2024 में भी देखा था कितने मार्क्स मिले थे, 20 मार्क्स पे मिले थे प्री में। आप 20 को समझ रहे हैं, अगर यहाँ पे 153 गई तो उसमें से 20 मार्क्स माइनस करते हैं तो देखें 133। तो अगर जिनकी अच्छी तैयारी है तो हो, उनके लिए लक सबसे बड़ा फैक्टर ये रहेगा कि उनका पेपर हार्ड हो, मतलब उसका ऐसा वो हो कि हार्ड शिफ्ट में उसका पेपर हो जिससे कि नॉर्मलाइजेशन उसका ज्यादा मार्क्स मिले। इसका अर्थ, क्योंकि एसएससी जिस तरह कर रही है उससे बचने का तो यही तरीका है, लेकिन खुद तो बच नहीं सकते। ये लक पर डिपेंड करेगा कि आपका एग्जाम कौन सी शिफ्ट में है। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि उसमें रॉन्ग क्वेश्चन, अब रॉन्ग क्वेश्चन के हम यहाँ पे इस वीडियो में कोई डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी उसका इफेक्ट डलेगा और इनको एसएससी को सुधारना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पे जो ईएसआईसी की बात कर रहे हैं ना, जो नया डिपार्टमेंट एक और कनेक्ट हुआ है एसएससी सीजीएल के थ्रू, उसके लिए वैकेंसी कम से कम आप मान सकते हैं 1000 के आसपास, तो लगभग 1000 वैकेंसी मिनिमम यहाँ पे ईएसआईसी की आ सकती हैं। तो 2400 ग्रेड पे में भी कहीं ना कहीं वैकेंसी काफ़ी ठीक है जो 2024 के मुकाबले। और इन ग्रेड पे में जैसे जैसे जो टेंटेटिव जो वैकेंसी आएंगी, एसएससी 22 अप्रैल को जो नोटिफिकेशन जारी करेगा उसमें आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा कि इतनी वैकेंसी है। लेकिन फाइनल वैकेंसी डिपार्टमेंट डिसाइड करता है कि इतने हमारे डिपार्टमेंट में इतनी वैकेंसी है, तो उसके बेसिस पे एसएससी रिक्रूटमेंट करती है। और अब की बार लगभग जितनी वैकेंसी थी उसमें सभी को रिक्रूटमेंट दे दी है, सभी को ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। इसमें जितनी वैकेंसी थी उतने बच्चों को रिक्रूट किया है एसएससी ने। तो सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि जो सीएसएस और एमईए का जो ट्रेंड चल रहा है, उसके अलावा हम आईटीआई, ईडी और एएसओ, आईबीएसओ, रेलवे, इनके बारे में बताएंगे। लेकिन अभी से हमारे पास उसके लिए कोई डाटा नहीं है, तो आपको ये आइडिया तो लग गया होगा कि अब की बार कहीं ना कहीं आपकी भी जो ड्रीम जॉब है, कौन सी पोस्ट आप प्राप्त करना चाहते हैं, वो कमेंट्स जरूर करें।